यहाँ आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी पुरुषार्थ की निष्फलता और पुण्य की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पुण्योदय के बिना पुरुषार्थ कुछ काम का नहीं है। सच बात है, हम कितना भी भागदौड़ करने का प्रयास करें, मेहनत करने का प्रयास करें, लेकिन यदि उदय हमारे अनुकूल नहीं है तो उस वस्तु सामग्री की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनेक प्रयत्न करने पर भी पुण्यहीन लोगों को सामग्री की प्राप्ति नहीं होती और बिना प्रयास और पुरुषार्थ के ही पुण्यवानों को सामग्री देखी जाती है, सहज मिल जाती है। ये बड़ा विचित्र है वस्तु व्यवस्था। और अपन ऐसा समझें कि बिना पुरुषार्थ किए हुए इनको सामग्री मिल गई तो मुफ्त में मिल गई, ऐसा नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूर्व में उस जाति का कार्य उन्होंने किया था जिससे वैसा पुण्य बना था। माने मिला व्यक्तिगत ही है, वर्तमान पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है, लेकिन पूर्व में जो कार्य किए थे उन कार्यों का मिलने वाला फल वो स्वयं का ही है। किसी और के किए हुए कर्म हमारे काम नहीं आते और हमारे किए हुए कर्म किसी दूसरे के काम नहीं आते। बस इसी बात को यहाँ इन्होंने समझाया है। 32 नंबर का श्लोक कल हमने पढ़ा है, पेज नंबर 30 पर, और इसका अर्थ भी कल हमने पढ़ लिया था। भावार्थ पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 30 अंतिम पैराग्राफ। पुरुषार्थ से दुख का निवारण होता है। देखो, लोग ऐसा समझते हैं ये सच्चाई नहीं है। पुरुषार्थ से दुख का निवारण होता है, ये सच्चाई नहीं है। ये तो कह रहे हैं ऐसा जो मानता है, फिर आगे बात बदल देंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को ऐसे लगता है कि साहब तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, तो इसका निवारण करना है, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन भैया दवाई लेते हुए भी, डॉक्टरों को दिखाते हुए भी और बहुत प्रयास और पुरुषार्थ करते हुए भी वो दवाई रिएक्शन कर जाती है, उल्टा हो जाता है। ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, गलत डॉक्टर के चले जाता है, गलत दवाई लग जाती है, ऑपरेशन दाएं की जगह बाएं में हो जाता है। बोलो आप, तो होते ही रहते हैं इस तरह का। आपके साथ हो? बोलो, ऐसा हो जाता है। ये कह रहे हैं पुरुषार्थ से दुख का निवारण आप कर लीजिए। देखो, यदि आप ये सोचते हैं कि तबीयत खराब नहीं होगी, कितना प्रयास करेंगे तबीयत खराब नहीं होगी, बिगड़े नहीं। थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ती है तो एक व्यक्ति सोचता है कि अब कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, और खूब पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है। अब कम से कम ज़्यादा तो नहीं होगी, ये और ज़्यादा होती चली जाती है, बिगड़ती जाती है हालत। कौन है उसका जिम्मेदार? ये कह रहे हैं ऐसा मानकर जैसे अपना पुरुषार्थ सधे वैसा उपाय करने वालों से यहाँ कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जैसा उपाय सधे वैसा करो, अपने से जो बन पड़े वो अपने को करना चाहिए, उससे ही दुख का निवारण होगा, उनसे यहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ तो निष्फल है, पुण्य कर्म रूप देव ही सहायक है। देव शब्द का अर्थ होता है वैसे भाग्य है। देव माने होता है भाग्य, कहते हैं दैव योग से, देव नहीं, दैव डबल मात्रा है उसके ऊपर, देव नहीं करने वाले, लेकिन देव मतलब होता है भाग्य। अपने भाग्य से ही मिलेगा हमारे को। ये कह रहे हैं जगत में, अपने यहाँ जैन दर्शन में तो ऐसा कोई भाग्य है नहीं, ऐसा कोई भाग्य लिखने वाला है नहीं। अन्य मतावलंबी तो ये समझते हैं
कि भगवान ने जैसा हमारा भाग्य लिख दिया है वैसा होगा। उनके यहाँ तो एक बैठा हुआ है लेखा जोखा करने वाला, चित्रगुप्त है ना, वो सारा हिसाब रखता है, एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखता है। अपने यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ क्या नहीं है, दुनिया में ही नहीं है इस तरह की कोई व्यवस्था, क्योंकि ये बात संभव नहीं है कि अनंत जीवों का हिसाब किसी एक व्यक्ति के माध्यम से रखा जा सके। उसका हिसाब कौन रखेगा? तो संभव नहीं है ना, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है और सिर्फ मनुष्य गति के ही जीव नहीं है, त्रियंच भी है, देव भी है, नारकी भी है, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, एक इंद्रिय, एक लत्र, बहुत सारे जीव हैं। किस किस का हिसाब कैसे रखना संभव है? और एट ए टाइम कितने जीवों का मरण हो जाता है? बोलो कैसे होगा? ऐसा समझते हैं कि वो चित्रगुप्त की आज्ञा लेकर के कोई आता है ऊपर से यमराज लेने के लिए, और जब यमराज लेने के लिए आ जाएगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। हाँ, झुक गया आसमान। 30 साल 40 साल 35 साल पुरानी पिक्चर है, राजेंद्र कुमार की है। हाँ बोलो, तो जरा व्यक्ति को लेके फिर वापस छोड़ने के लिए आए। हाँ देखिए, बहुत मतलब ऐसा कुछ संभव नहीं है, ऐसा कोई यमराज नहीं होता है जो लेकर के जाता हो। यदि ले जाने वाला कोई यमराज होगा तो एक बार में कितने व्यक्तियों को ले जाएगा, कहाँ कहाँ व्यवस्था करेगा, फिर कहीं डिले हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे होगा? किससे सुन लिया आपने? क्या वो आपने पिक्चर की स्टोरी सुनी होगी आपने। आपको कैसे पता कि ये नहीं मरने वाला था और ये मरने वाला था? ऐसा कुछ नहीं है। इस जगह जिसका मरने का काल आता है वही मरता है, किसी की जगह कोई दूसरा मर जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये अपने को अपना भ्रम ही है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसी घटनाएं कई बार घटती हुई देखी जाती है, ऐसा लगता है ये इधर से इधर हो गए, उस जगह बैठे थे 2 मिनट पहले ही इनकी जगह वो मर गया। ऐसे घटनाएं हो जाती है कई बार। ये है ना, अशोक जी जैसे ही थे ना, नहीं कपड़वार वाले, तो वो सुनाते थे उनकी खुद की घटना है। तो उनका स्वर्गवास हुए मैं समझता हूँ 7-8 साल हो गए होंगे। वो उनकी खुद की घटना है, खुद सुनाते थे वो किस्से खुद के जीवन के बहुत बार। तो वो बतलाते थे, वो बस में सफर कर रहे थे और खिड़की के पास में बैठे थे, सत्य घटना बिल्कुल। और उनके बराबर में कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि मेरे को वॉमिटिंग हो रही है तो आप इधर आ जाओ और मैं उधर बैठ जाता हूँ। वो उधर आ गए, उधर बैठ गए, और थोड़ी देर बाद में बस का एक्सीडेंट हुआ तो खिड़की की साइड वाले जितने लोग थे क्या सबके सब मर गए। 10 मिनट बाद में बस का एक्सीडेंट हो, सत्य घटना है उनकी, और वो बच गए। तो बोले उसकी मौत थी और मेरे को बचना था, ऐसा हो जाता है। अब आप सोचो कि नहीं था मरना तो उसको था, उसकी जगह मैं मर गया, ऐसा गलत नहीं है। जिसको मरना था वही मौत पहुंचेगा, जिसको बचना है वो बचेगा ही। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे, आस पड़ोस में इस तरह की घटनाएं आपको बहुत बार मिल जाएंगी। अब एक साथ थोड़ी ना मरते। मान लो कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होना है, पिछले ही स्टेशन पर किसी व्यक्ति की ट्रेन छूट गई, वो अपना सर पकड़ रहा है कि अरे यार मैं पानी पीने के लिए उतरा था, ट्रेन निकल गई, बोलो, और फिर बाद में मालूम चलता है कि उस ट्रेन का आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। ऐसे बचना था। देखिए ये कह रहे हैं पुरुषार्थ निष्फल है भाई, भाग्य के आगे। भाग्य शब्द का प्रयोग यहाँ किया है कर्मोदय के लिए, माने कर्मोदय के सामने भाग्य कुछ नहीं कर सकता है। और कर्मोदय कोई भाग्य का है ऐसा समझ लो आप। कर्मोदय रूपी भाग्य के बिना पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं होता। नहीं चाहने पर भी हो और चाहते चाहते भी नहीं हो, ऐसा।
देखिए खैर यही बातें हैं, इसके बारे में तो आप जितना विचार करेंगे उतनी आपको बातें मिलेगी। आप दिन में 2-4 घटनाएं ऐसी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के यदि आप पन्ने बदल करके देखें तो उनमें भी आपको ऐसी घटनाएं मिलेगी। रोजाना चिंतन करने योग्य बात है। तो प्रतिदिन अपने जीवन को अभी तक यदि तलाश करके देखें तो कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घटती रहती है, होता ही रहता है इस तरह का। मरते मरते बच गए, कभी ऐसा कहते हैं आप, कहते हैं अरे कितनी बार ऐसा होता है, एकदम एक सीढ़ी से फिसले तो ऐसा लगा जैसे अब तो गए, लेकिन उसके अगली सीढ़ी पर ही पाँव रुक गया, बच गए, हो जाता है। उसके बिना पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं है। किसके बिना? भाग्य के बिना, पुण्य के बिना पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं है। यहाँ वैष्णव मत में उल्लिखित घटना का उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण दे दिया है। अन्य मत में इस तरह की घटना चलती है कि देवताओं का इंद्र, देवों का इंद्र बलवान होने पर भी युद्ध में दैत्यों द्वारा हार गया। देव और राक्षसों का ये हुआ, युद्ध हुआ, और वो न मालूम क्या क्या घटनाएं चलती हैं, समुद्र मंथन, और वो जहर निकला, वो देव लोग जो है वो पराजित हो गए, और फिर वो जो महादेव जी थे उन्होंने जो है सारा जहर पी लिया, इसलिए वो नीलकंठ हो गए, कंठ में ही, कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, नहीं तो वो मर जाते। सुनिए आपने ऐसी बातें, तो इसलिए उनका जो कंठ थे वो नीले हो गए, नीले कंठ वाले हो गए वो। तो इस तरह से उन्होंने देवों को बचाया। ये कह रहे हैं वो जो सर्वशक्तिमान बहुत शक्तिशाली इंद्र था, देवों का इंद्र, वो इंद्र बलवान होने पर भी युद्ध में दैत्यों द्वारा हार गया। जैन मत की अपेक्षा यह उदाहरण इस प्रकार है। इंद्र नाम के विद्याधर ने अपने मंत्री आदि का नाम बृहस्पति आदि रखा था। वह अत्यंत पुरुषार्थी होने पर भी रावण से हार गया। ये घटना जैन परंपरा में भी है, आपको पद्म पुराण में मिल जाएगी। क्या घटना है अभी ये इसमें पूरी बताई नहीं है और मुझे ख्याल में नहीं है, आपने पढ़ी है अभी? कहाँ पढ़ी है? कोई बात नहीं। देखो, इंद्र नाम का विद्याधर, विद्याधर होते मनुष्य गति के जीव, विद्याधर देव नहीं होते। विद्याधर क्यों कहलाते हैं वो? क्योंकि अनेक प्रकार की विद्याओं को धारण करने वाले होते हैं। जन्म से ही उनके पास में अनेक प्रकार की विद्याएं होती है, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती है। आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, रूप बना सकते हैं, वेश बदल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन फिर भी मनुष्य गति के होते हैं, इसलिए कर्म भूमि में होते हैं, भोग भूमि में नहीं होते। विद्याधर कर्म भूमि में होते, कर्म करने पड़ते हैं। हमारी जैसे खाते पीते हैं, आहार विहार निहार होता है उनके भी, ठीक है ना। और खेती बाड़ी करते हैं, कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब काम उनके भी होते हैं, विद्याधरों के भी। विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में 110 नगरियां विद्याधरों की है, भारत क्षेत्र में भी, ऐरावत क्षेत्र में भी, और विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरियों में भी विजयार्ध नाम का पर्वत है मध्य में। और उस विजयार्ध पर्वत पर 25 योजन की ऊंचाई है, और 10 योजन ऊंचाई पर चलने पर दोनों साइड से वो पर्वत 10-10 योजन कट गया है, और उस कटने पर विद्याधरों की नगरियां हैं। 110 नगरियां एक विजयार्ध पर्वत पर इस भारत क्षेत्र में, और एक एक नगरी ऐसी है जो हिंदुस्तान से बड़ी हो। ऐसे विद्याधर, ठीक है ना, मनुष्य गति के ही होते हैं। क्या वैसे ही लेते हैं जैसे अपन लेते हैं, है ना। वो लोग भी ये सोचते होंगे, बात करते होंगे तो कि इतनी गहराई में जाके सांस कैसे लेते होंगे। जैसे ज्यादा नीचे चले जाएं तो वहां भी अपने को लगता है ना कि यहाँ सांस नहीं ले सकते, वो भी सोचते होंगे कि इतनी नीचाई पे जाके सांस कैसे लेते होंगे। कुछ नहीं है, सबके लिए सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। वो इंद्र था, उसका नाम, विद्याधर का नाम, उसका मंत्री था जिसका नाम उसने बृहस्पति रखा हुआ था। बहुत पुरुषार्थी था वो, बहुत शक्तिशाली था, सामर्थ्यशाली था, लेकिन फिर भी पुरुषार्थी होने पर भी रावण से हार गया युद्ध में। रावण जो है ये राक्षस जाति के थे, है ना,
राक्षस जाति के कहेंगे दैत्य, और वो इंद्र, तो इंद्र दैत्य से हार गया, ऐसा अर्थ निकला इसका। इसलिए पुरुषार्थ को निरर्थक जानकर, पुण्य कर्म को ही कार्यकारी जानकर पुण्य का साधन करना चाहिए। 1 नंबर फुटनोट दिया है नीचे, देखिए निरर्थक के लिए। संयोग वियोग में जीव के पुरुषार्थ की निरर्थकता समझना चाहिए। बस देखिए, सुखी दुखी होने में तो पुरुषार्थ कार्यकारी हो सकता है, समझना थोड़ा सा यहाँ मार्मिक बात है। सुखी दुखी तो ये जीव अपने पुरुषार्थ से हो सकता है, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से, लेकिन संयोग और वियोग इसमें इसका पुरुषार्थ नहीं चलता। स्वास्थ्य बिगड़ना के संभलना, शरीर ठीक रहना कि नहीं रहना, पारिवारिक अनुकूलता होना कि नहीं होना, पत्नी पुत्र अपने हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इसमें आपकी नहीं चलेगी, कर्म के उदय के हिसाब से चलेगा। दांत ठीक रहेंगे कि नहीं, आंखें कान ठीक रहेंगे कि नहीं, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये कर्म के हिसाब से चलेगा। तो किसी भी वस्तु का संयोग और वियोग आर्त ध्यान के प्रकरण में जिसके लिए कहा गया इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, लेकिन वो आर्त ध्यान ये इसके दुख का कारण है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग ये दुख का कारण नहीं है। क्या कहा? इष्ट वियोग दुख का कारण नहीं है, अनिष्ट संयोग दुख का कारण नहीं है, लेकिन इष्ट वियोग से परेशान होना, अनिष्ट संयोग से दुखी होना, वो दुख का कारण है। ख्याल में आ रही? परिस्थितियां एक जैसी हो, लेकिन एक जैसी परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति दुखी होता है और कोई नहीं होता है। ये अपना अपने पुरुषार्थ और अपने अपने चिंतन के ऊपर निर्भर करता है, कौन व्यक्ति किस तरह का चिंतन कर रहा है। वैसी परिस्थितियों में ज्ञानी जीव ज्ञान में मग्न रहते हैं और अज्ञानी जीव दुखी होते रहते हैं, आए तो मचाते रहते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि ज्ञानी जीव बीमार नहीं पड़ते, ये भी बीमार पड़ते। ज्ञानियों के भी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, ज्ञानी जीवों के भी पाप कर्म का उदय देखा जाता है। क्या अज्ञानियों के तो पाप कर्म का उदय आता ही है, ज्ञानियों के भी पाप का उदय आता है, लेकिन पाप के उदय से वे पापी नहीं हो जाते, और पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। पुण्य का उदय इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है, और पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब बोलो आप, पहले तो ये जगत में लोग पुण्य पाप व्यवस्था कोई नहीं जानते हैं, कर्म की व्यवस्था कोई नहीं जानते हैं, और कदाचित कर्मों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने समझने सुनने लगे तो ये समझने लगते हैं कि पाप के उदय से दुखी होता है और पुण्य के उदय से सुखी होता है। ये स्वतंत्रता की बात उनके गले ही नहीं उतरती है कि पाप के उदय में भी दुखी नहीं और पुण्य के उदय से भी सुखी नहीं। पाप के उदय से अपने आप को दुखी माने तो दुखी है, और पुण्य के उदय में ब्रह्म रूप अपने आप को सुखी मानता है, अन्यथा पुण्य के उदय से ये जीव सुखी होता नहीं। पुण्य का उदय इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। आप देखिए, आपके यदि सर में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, अब बोलो आपको कितने करोड़ रुपया दिया जाए कि आपका सर दर्द ठीक हो जाए? बोलो, बहुत तेज सर में दर्द है, अब उस सर में दर्द को दूर करने के लिए आपको सोने के पल्ले में झुलाया जाए, हीरे माणिक मोती उनसे आपको तोला जाए, लादा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। दर्द ठीक नहीं हो सकता है, हम लोग दर्द ठीक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये भी अलग अलग बातें हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आप कह रहे हैं ये बात, ऐसे भी बहुत से लोग देखे जाते हैं जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। अच्छा चलिए, आप सर दर्द की बात तो आपने कह दी कि भूल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ 20 साल के बेटे का मरण हो गया, अब उसको खुश करने के लिए कौन सी पिक्चर दिखाएं? बोलो, अब क्या क्या करें उसके लिए कि वो प्रसन्न हो जाए? कितना राग रंग नाटक हंसना हंसी मजाक उसके साथ में, कि उसको क्या वस्तुएं अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, गहने लेकर के आए, जेवर ला करके देवे उसको। बोलो कितना कब सुखी हो सकता है वो? क्या ये सामग्री, क्या ये साधन
उसके दुख को मिटाने में समर्थ है? देखो, ये सामग्री और साधन तो दुख को मिटाने में समर्थ नहीं है, तो फिर कौन है उसके दुख को मिटाने में समर्थ? फिर क्या वो सुखी नहीं हो सकता कि एकमात्र तत्व ज्ञान ऐसा है जो उसके दुख को दूर करने में समर्थ है? एकमात्र वस्तु स्वरूप का विचार ऐसा है जो उसके दुख को दूर कर सकता है। माने सच्ची समझ के बिना उसका दुख दूर नहीं हो सकता। और सच्ची समझ क्या है कि सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और सबको अलग अलग जगह पर चले जाना है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आए हैं। ये स्वतंत्र व्यवस्था है। कुछ समय का संयोग दिखाई देता है, एक वृक्ष पर अनेक दिशाओं से आकर के पक्षी आकर के बैठ गए हैं, बस ऐसा संयोग है। रात भर साथ में रहेंगे और सुबह उड़ जाएंगे सब। कौन किधर जाएगा किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई 10 मिनट पहले उड़ेगा, कोई 10 मिनट बाद उड़ेगा। उड़ना सबको है, बैठा कोई नहीं रहेगा। बोलो, ये उदाहरण है। ये पूज्यपाद आचार्य ने दिया है उदाहरण ऐसा, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में मूल श्लोक में दिया है ऐसा उदाहरण। आए भी अलग अलग जगह से हैं, जाएंगे भी अलग अलग जगह। आए थे तब भी एक साथ नहीं आए थे। कोई 10 मिनट पहले आकर के बैठा था पेड़ पर, कोई 10 मिनट बाद आया था। और उड़ते समय भी कोई 5 मिनट पहले उड़ गया, कोई 15 मिनट बाद में उड़ा है। कितना सुंदर उदाहरण है, बोलो आप। बिल्कुल प्रैक्टिकल अपने को बात ख्याल में आती है। परिवार में इसी तरह से जितने लोग हैं अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग समय में आए हैं। किसी का जन्म सन 80 में हुआ है, किसी का जन्म सन 65 में हुआ है किसी का 75 में जन्म हुआ है, किसी का 90 में जन्म हुआ है। सब अलग अलग समय में आए हैं और जाएंगे कब? समय में चले जाएंगे। और बीच का टाइम थोड़े बहुत समय साथ में, पेड़ पे रात गुजारने जैसा है। थोड़े समय साथ में रहते हैं तो उनसे अपनापन। देखो, जो अपनापन करता है, जो तन्मयता करता है, वो वियोग हो जाने पर दुखी होता है। और जो इस स्वरूप को सहज जानता है वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। वो जानता है इस बात को कि देखो, संयोग कहते ही उसे है जिसका वियोग नियम से हो। ये संयोग की परिभाषा है। संयोग कैसे कहेंगे? जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। अब 100% होगा ही। शादी हुई थी तो ये बात नक्की है कि या तो पहले वो चली जाएगी या पहले तुम चले जाओगे। दोनों एक साथ नहीं होंगे। जाना दोनों को है और अलग अलग जगह पर जाना है। कौन कहाँ जाएगा? अब जो इस व्यवस्था को जानता है वो आकुलित व्याकुलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। कदाचित राग के उदय से जितना राग है, जितना कषाएं हैं, ठीक है ना, उतना ये जीव दुखी होता है। और जितनी सच्ची समझ है उतना परिणामों में शांति रहती है। यह भाव मिश्र रूप है। अच्छी सराग रहा है, कुछ वीतरागता है, कुछ सरागता है। जितना राग और कषाएं हैं, जितनी आकुलता है उतना दुख है। जितना वीतराग परिणाम है उतना शांत भाव है। मरण किसके यहाँ नहीं हुए, किसके यहाँ नहीं होते हैं? सबके यहाँ। उनका तो प्रसंग आता है इस तरह का, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध, एक महिला के पुत्र का स्वर्गवास हो गया, मर गया वो लाश को लेकर के पहुंच गई गौतम बुद्ध के पास में। तो कहा कि इसे जीवित करो। मैं तो जाऊंगी ही नहीं बिल्कुल, और आपकी भक्त हूं मैं तो, और आप ही कर सकते हो ये काम। आप ही इसको जिंदा कर सकते हो। और उन्होंने कुछ ऐसा प्रसंग बता दिया कि मूंग की दाल ले आओ कि चने ले आओ, लेकिन ऐसे घर से लेकर के आना एक मुट्ठी जिस घर में किसी का मरण नहीं हुआ हो, मैं जिंदा कर दूंगा इसको। और अभी ले आती हूँ, इसमें क्या है? सब घरों में जाकर के घूम ली, लेकिन कहीं कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी का मरण नहीं हुआ। बोलो फिर क्या होता? फिर भी अपेक्षा थी जिंदा करने की, ये नहीं रही। क्यों? क्योंकि सबके यहाँ होता है। ये तो वियोग तो सबके यहाँ होता है, इसमें क्या दम है? होने ही वाला है। ये बात समझ में आ जाने पर ये व्यक्ति दुखी नहीं होता। हम यहाँ बात कर रहे थे कि पुण्य का उदय इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है, पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। लेकिन आर्त ध्यान के प्रकरण में ये 2 पॉइंट दिए हैं, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। जब इनके माध्यम से ये जीव खोटा ध्यान करता है, आर्त ध्यान, अकेला इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नहीं, इष्ट का वियोग हो जाने पर परिणामों में होने वाली आकुलता
उसका नाम आर्त ध्यान है। अनिष्ट का संयोग हो जाने पर जो परिणामों में विकृति हुई उसका नाम आर्त ध्यान है, और परिणामों में विकृति नहीं हुई तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग से ये जीव परेशान नहीं होता। ये बात बता रहे हैं यहाँ, ये सिखा रहे हैं कि पुण्य कर्म को ही कार्यकारी जानो आप अनुकूलताओं के लिए। अनुकूल सामग्रियां पुण्य के योग से मिलती है, इसलिए पुण्य का साधन करना चाहिए। अभी एक लड़का हाँ रोज चल रहा है उसका, तो मर्सिडीज 80 लाख की खरीदी। हाँ? अच्छा हाँ क्या कहते हैं कि मैं कितना भी धन ले जाओ, इतना पैसा है मगर मेरे बेटे को क्या करेंगे। तो ऐसी घटना है सब, इसमें क्या है, रोज दिखती है इस तरह की घटनाएं दूसरों के लिए। अपन बात करते हैं, अपने साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाती है, हो जाता है इस तरह। अब क्या कर लोगे आप, किस लिए खर्च किया बोलो 80 लाख रुपया, किस लिए खरीदी थी गाड़ी। ऐसी परिस्थितियों के लिए तो ऐसी गाड़ी खरीदते हैं। सही बात है। चलिए खैर, पुण्य कर्म करने वालों की यहाँ बात कही है, पुण्य करें आप और अपने उपयोग को निर्मल रखें, अपने परिणामों में निर्मलता रहे, ऐसी बात इन्होंने यहाँ कही है। क्योंकि पुण्य के बिना पुरुषार्थ भी निष्फल होता है, कार्यकारी नहीं होता है। देखिए आगे बात करते हैं अपन। यहाँ कोई इस तरह की बात करे कि अरे साहब ये बातें ऐसे पुण्यशाली कहाँ होते हैं आज के ज़माने में, कौन करता है। जहाँ देखो वहाँ हमें तो पापी पापी दिखाई देते हैं। पुण्यशालियों की बात तो आज के इस कलयुग में कहाँ, आप भी सतयुग की बात कर रहे हो, सतयुग की कल्पना करते हो। इस पंचम काल में चौथे काल की बात मत करो आप, यहाँ तो सब ऐसे ही चलेगा। यहाँ तो हर व्यक्ति पापी दिखाई देता है। तो ये कह रहे हैं हिंसादिक के त्यागी सत्पुरुष आज भी हैं। ऐसा मत समझ लेना कि वर्तमान में धर्म ही नहीं है। आज भी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, धर्मात्मा लोग दिखाई देंगे, सज्जन पुरुष दिखाई देंगे, होते हैं। आज के समय में भी ऐसा होते हैं। ये बात इन्होंने आगामी श्लोक में कही है। देखिए, उक्त हिंसादिक का त्याग वर्तमान में नहीं दिखता, ऐसा कहते हैं लोग। हिंसादिक में वही पांचों पाप ले लेना। उक्त हिंसादिक का त्याग वर्तमान में नहीं दिखता, वैसा आचरण करने वाले असंभव भाषित होते हैं। शिष्य कह रहा है आचार्य देव से कि आप जिस प्रकार के आचरण की बात कर रहे हो, जैसे धर्माचरण में लगने की बात कर रहे हो, ऐसे लोग वर्तमान में दिखाई नहीं देते। ये बातें तो हमारे को असंभव जैसी दिखती है। इसलिए भूतकाल में हुए त्यागियों की कथा मात्र ही सुनने में आती है। ऐसा तर्क करने वाले पुरुष को आगामी चंद में उत्तर देते हैं। माने शिष्य ने क्या बात कही, ये तो कहानियां मात्र रह गई। आपने जितने उदाहरण दिए, बोलो आपने राम सीता का उदाहरण दे दिया, लक्ष्मण की बात कर दी, रावण की बात कर दी, उसकी बात कर दी, ये सब कौन से जमाने की बातें कर रहे हो आप। उसको जंगल में छुड़वा दिया, फिर भी उसने ऐसा उपदेश दे दिया। आज के जमाने में मिलेगी कोई ऐसी सीता? बोलो कहाँ होता है ऐसा। आपने रामचंद्र जी का उदाहरण दे दिया, पाप कर्म का उदय था, पिताजी ने कहा कि नहीं 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो ठीक है जो आ गया पिताजी और चल दिए 14 वर्ष वनवास के लिए। मिलेगा कोई ऐसा बेटा? तो ये शंकाकार ऐसी शंका रख रहा है कि साहब आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी है, आप जो बात कह रहे हो ये बात हमारे को समझ में भी आ रही है, लेकिन ये बातें वर्तमान युग में कहाँ दिखती है। ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, 10-10, 5-5 हजार वर्ष पहले की बातें कर रहे हो आप। ऐसा राजा हुआ था और उसने ऐसा किया था और उसने उसका सहयोग किया था और वो आज्ञाकारी था और वो कर्म के उदय के बारे में विचार करके उसने ऐसा ऐसा किया। आप किन की बातें कर रहे हो? आज के समय में ऐसे धर्मात्मा पुरुष नहीं दिखाई देते हैं। वो सतयुग की बातें थी, ये कलयुग चल रहा है। तो उसको कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि भैया ये मात्र कथाएं ही नहीं है, ये मात्र कहानियां ही नहीं है, ये सब सत्य बातें हैं और ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में भी दिखाई देती है। इसलिए आगामी चंद में इस बात को बहुत स्पष्टतया समझाते हैं। देखिए 33 नंबर का ये श्लोक है, शार्दुल विक्रीडित चंद। मोहं विहाय स्वयं
रत्नानां निधये पयोधये व्याव्रतवी तत्प्रहा पश्चातेरपि नो नभो विमुतया जैसे पर्वत मोह रहित है फिर भी करती है परवाह, रत्नों से है भरे पयोनिधि जिसको में नहीं धरतीसा रहे गगनवत है वर्षित वस्तु करे उसमें विश्राम धर्म सनातन पालन करता आज की प्रतिमा। बोलो आप। जैसे पर्वत मोह रहित हैं, आज भी पर्वत दिखाई देते हैं, अडिग दिखाई देते हैं, मोह रहित दिखाई देते हैं। उन पर्वतों में बहुत रत्न भरे होंगे हैं, अंदर न मालूम क्या क्या वस्तुएं होगी, और फिर भी पृथ्वी के भरतार, पृथ्वी के पालन करता और रत्नों से हैं भरे पयोनिधि, पयोनिधि मतलब समुद्र, समुद्र रत्नों से भरे हुए हैं, किंतु उन्हें नहीं धन की चाह। रत्नों से भरे हुए समुद्रों को धन की चाह नहीं देखी जाती है। रहे गगनवत अस्पर्शी, आसमान के समान, आकाश के समान अस्पर्शी रहे, सब वस्तु करे उसमें विश्राम। धर्म सनातन, सनातन धर्म के पालन करता ऐसे संत आज भी बसे महान, आज भी ऐसे महान संत देखे जाते हैं। देखिए पढ़ते हैं अपन इसके अर्थ में क्या बात करते हैं, विस्तार से अर्थ दिया है इसका। चिरकालवर्ती महामुनियों के मार्ग पर चलने वाले शिष्य आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। चिरकालवर्ती मतलब बहुत पुराने समय से चलने वाले, बहुत लंबे समय से चले आए। आपने बात कही है ऐसे पुराने महामुनिराजों की, किसी ऋषि की बात करी, किसी त्यागी तपस्वी सन्यासी की बात करी, उन्होंने ऐसा किया, घानी में पेल दिए गए और ऐसे ऐसे हुए मुनिराजों के साथ में। ये कह रहे हैं ऐसे महामुनिराजों के मार्ग पर चलने वाले, उसी पथ पर चलने वाले, उनके अनुगामी ऐसे शिष्य आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। वे सत्पुरुष कुलाचल के समान पृथ्वी के स्वामी हैं। क्या कह रहे हैं? कुलाचल मतलब पर्वत, पर्वतों के समान पृथ्वी के स्वामी हैं। जिस प्रकार पृथ्वी, जिस प्रकार पर्वत पृथ्वी को धारण करता है परंतु उसके प्रति मोह से रहित होता है, उसी प्रकार सत्पुरुष पृथ्वी में स्थित जीवों का पोषण करते हैं परंतु उनके प्रति मोह से रहित हैं। ऐसे ऐसे देखे जाते हैं सत्पुरुष, जगत के जीवों का भला करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, ये अनेक प्रकार से सहयोग करते हुए देखे जाते हैं। फिर और उदाहरण दिया, जिस प्रकार मोती आदि रत्नों की खान होने पर भी धन की अभिलाषा से रहित हैं समुद्र, जिस प्रकार समुद्र मोती आदि रत्नों की खान होने पर भी धन की अभिलाषा से रहित हैं। समुद्रों में अथाह धन वैभव संपत्ति है समुद्रों में, क्योंकि न मालूम कितने लंबे समय से, हजारों हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोग जो उसमें डूब करके मर गए, जो जहाज डूब गए, उन सब का धन संपत्ति सामग्री सब 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 समुद्रों के अंदर आज भी मौजूद है। वो कहाँ जाएगी? जड़ संपत्ति है। ठीक है, देखो धन की अभिलाषा से रहित है। उसी प्रकार वे संत पुरुष भी सम्यक दर्शन आदि रत्नों की खान होने पर भी धन आदि की अभिलाषा से रहित है। क्या कह रहे हैं? वे संत पुरुष, सज्जन पुरुष, महापुरुष सम्यक दर्शन आदि रत्नों की खान है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ठीक है ना, सम्यक तप है, सम्यक यम नियम है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो उनके जीवन में प्रकट हो गई है। अनेक गुण ज्ञानियों के जीवन में प्रकट हो गए हैं। ऐसे रत्नों की खान होने पर भी धन आदि की अभिलाषा से रहित है। फिर वे रत्नों की खान है और धन की अभिलाषा उनको रंच मात्र भी नहीं है। और कैसे हैं सत्पुरुष?
कहा आकाश के समान अस्पर्शी और सबसे बड़े होने से जगत के जीवों के लिए विश्राम के स्थान है, माने शरणभूत है, ऐसा कह सकते हैं। विश्राम के स्थान है मतलब शरणभूत हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो दूसरों को अपनी शरण देते हैं, उनकी शरण में बहुत सारे लोगों का पालन पोषण होता है, सुरक्षित रहते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जगत में आज भी देखे जाते हैं। जिस प्रकार आकाश किसी पदार्थ से लिप्त नहीं है और अखंड रूप से सर्व जगत में रहने का स्थान है, उसी प्रकार वे संत पुरुष किसी परभाव से लिप्त नहीं है और महान पने से सर्व जगत के दुख दूर करने के स्थान है। तो 3 उदाहरण दे दिए यहाँ। एक उदाहरण दिया पर्वत का, एक उदाहरण दिया समुद्र का और एक उदाहरण दिया आकाश का। जिस तरह से दुनिया में पर्वत दिखाई देते हैं, समुद्र दिखाई देते हैं और आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार से सज्जन पुरुषों का भी सद्भाव समझना चाहिए। इन सब के बारे में बहुत बहुत बातें हो सकती है। समुद्र की विशालता के बारे में, पृथ्वी की धैर्यशीलता के बारे में। पृथ्वी को कोई व्यक्ति कितना भी खोदता हो, लेकिन खोदने वाला व्यक्ति को भी वो पृथ्वी अपने ऊपर धारण करती है, रहने देती है, अपने ही ऊपर रहने देती है जो उसको खोद रहा है। ऐसे ही पर्वत भी, ऐसे ही आकाश भी समस्त जीवों को, समस्त जगत के पदार्थों को रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष हैं वे अपने को कष्ट पहुंचाने वालों को भी कष्ट नहीं देते, अपने को दुख देने वालों को भी दुखी नहीं करते, उन्हें परेशान नहीं करते, उनका सहयोग ही किया करते हैं। देखिए, दुर्जन अपनी दुर्जन वृत्ति को नहीं छोड़ता और सज्जन अपनी सज्जन वृत्ति को नहीं छोड़ता। इसके लिए वो उसका बिच्छू का उदाहरण आता है, वो डंक मारता रहा और वो उसे निकालने का प्रयास करता रहा। किसी नहर में कहीं डूब रहा था कोई बिच्छू, किसी सज्जन महात्मा पुरुष ने उसको बचाने का प्रयास किया, बचाने के लिए उनको हाथ से निकाला बिच्छू को, उसने उनको ही डंक मार दिया और फिर चला गया, उसी में डूबने लगा। फिर उन्होंने कहा कि डंक मार दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बचाने का प्रयास किया। तो सज्जन अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते और दुर्जन अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ते। महान पुरुष आज भी दुनिया में मौजूद हैं, ये बात बतलाने के लिए इन्होंने ये श्लोक कहा है। सही बात। देखिए, भावार्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़ देता हूँ, बस पूरा है ना, फिर कल करेंगे अपन बात। जिस समय इस ग्रंथ की रचना हुई है उस समय यथार्थ मुनि धर्म के धारक कुछ जीव ही रह गए और बहुत जीव शिथिलाचारी हो गए। इसलिए किसी ने ऐसा तर्क किया है कि मुनि धर्म बहुत कठिन है, उसके आचरण की चौथे काल में हुई बातें ही सुनने में आती है। इस समय कोई वैसा आचरण करने वाला नहीं दिखता। उससे कहते हैं कि अभी भी मुनि धर्म के धारक कोई जीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तो धर्म का अभाव कहकर अपने शिथिलाचार को पुष्ट क्यों करता है? किसी क्षेत्र या काल में धर्मात्मा थोड़े हों या न हों तो भी धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना चाहिए। बहुत सुंदर प्रकरण दिया है, कल अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ क्या कहना चाहते हैं?
ज्ञानानंद स्वभावी जय ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञान के प्रकाश में बाबा बड़े भाष देखो मानुषी ज्ञान देखो मंदिर विमान देखो सबर किसान देखो परम समाधि अनुसार देखो चीज के संसार देखो खाओ न संसार देखो पग उड़वानी है देखो पार के उदार देखो सुखसार देखो ऐसी चिन्ह मानी है शिवाई के युति अद्भुत परमान नारायणी करेंगे माता मैया ये तुम्हारी बात की कोई न कोई है जो तेरा शरणा में स्वभाव है जावानी के ज्ञान से तुझे तो पालो तुम्हारी मत